हे गाइस, वेलकम। इस वीडियो में गाइस हम एक सिंपल टू डू लिस्ट बनाएंगे Vue.js और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क की मदद से। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक सिंपल सा टू डू लिस्ट बनाया है। यहाँ पर एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें कुछ भी टाइप करके अगर मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर नीचे वो लिस्ट में ऐड हो जाएगा। और दो बटन्स भी हैं इसमें, जिस एक है डिलीट और दूसरी है एडिट। इसमें मैं चाहूँ कितने भी आइटम्स ऐड कर सकता हूँ। और यहाँ पर किसी भी एडिड आइटम को अगर डिलीट करना हो तो बस सिंपली डिलीट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे कि इसमें फर्स्ट वाले पर डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला डिलीट हो गया है। और यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके मैं इसकी वैल्यू को एडिट कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू को दे रहा हूँ एट द इवनिंग और संडे। और जैसे मैं प्रेस इंटर करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई है, एट द संडे। इसमें गाइस मैं VS कोड एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप min.css फाइल को पहले से लिंक कर लिया है। इसके अलावा मैंने स्क्रिप्ट टैग में Vue.js फाइल को भी इंक्लूड कर लिया है ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कंटेनर ले रहा हूँ dflex के साथ, और इसके अंदर मैं एक कार्ड लूँगा जिसे मैंने MT3 दे दिया है, मतलब मार्जिन टॉप से दे दिया मैंने इसको। और कुछ एक सिंपल सी छोटी सी शैडो ले रहा हूँ और विथ इसकी 100% रखूँगा। इसके बाद गाइज मैं इसका कार्ड हेडर लूँगा बिजी लाइट के साथ, और इसके अंदर एक H4 हेडिंग में मैं इस कार्ड का नाम दूंगा, जैसे कि टू डू लिस्ट। इसके बाद गाइज मैं यहाँ पर कार्ड बॉडी का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले मैं इनपुट कंटेनर का यूज़ करूँगा, जहाँ पर हम कोई भी चीज़ इनपुट करेंगे। इसको भी गाइज मैंने MT3 दे दिया है टॉप से, और यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट ले रहा हूँ और क्लास दे रहा हूँ इसको फॉर्म कंट्रोल। आपसे कुछ नेम भी दे सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। आईडी मैं इसको नहीं दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं इसको कुछ प्लेस होल्डर दे रहा हूँ, व्हाट नीड्स टू बी राइट, ओके 8। इसके बाद हमें लिस्ट चाहिए, तो यहाँ पर मैं यूएल लिस्ट ग्रुप का यूज़ कर रहा हूँ। इसमें li टैग यूज़ करूँगा लिस्ट ग्रुप आइटम्स के साथ। और इसके अंदर सबसे पहले हमें लिस्ट का नाम चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्पैन का यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर जो भी लिस्ट होगी उसका नाम इसमें शो होगा। फिलहाल मैंने इसमें डेमो के तौर पर मैंने यहाँ पर टू डू ले लिया है। इसके बाद गाइज यहाँ पर बटन्स ग्रुप को मैं शो करूँगा, मतलब जो भी इसमें बटन्स होंगी डिलीट की और एडिट की बटन्स। तो सबसे पहले बटन्स है इसमें BTN प्राइमरी ले रहा हूँ, और इसको मैं टाइप बटन दे दूँगा। इसका नाम होगा डिलीट। क्योंकि डिलीट, हाँ इसको गाइस मैंने BTN डेंजर दे रहा हूँ मैं इसको, ताकि कुछ बैकग्राउंड रेड रेड शो हो उसका। और यहाँ पर li टैग में मैं dflex अलाइन आइटम सेंटर्स कर रहा हूँ और जस्टिफाई कंटेंट्स बिटवीन कर रहा हूँ, ताकि बटन्स और इस लिस्ट का नाम थोड़ा अलग अलग रहे। तो रिफ्रेश करते हैं फिर से। इसके बाद गाइज मैं एक दूसरी बटन लूँगा जो कि इस लिस्ट को एडिट करने में उसका यूज़ करूँगा मैं। तो सिंपली इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट। गाइज यहाँ पर बटन्स थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हैं, इसलिए मैं BTN SM का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि बटन्स थोड़ी सी छोटी छोटी हो जाएं। रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पर शायद, हाँ यहाँ पर डबल क्वाट्स रह गया था ऊपर। फिर से तो आप देख सकते हैं सब कुछ सही हो गया, लेकिन गाइस बटन्स थोड़ी ज़्यादा पास पास है, इसलिए मैं इसमें मार्जिन्स का यूज़ करूँगा MR1 और ML1, मतलब लेफ़्ट और राइट से दोनों तरफ से मैं मार्जिन दे रहा हूँ उसमें गाइस। तो याद दे सकते हैं यहाँ पर अब थोड़ी सी ठीक लग रही है। इसके अलावा गाइस इस लिस्ट को टॉप से मैं मार्जिन दे रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी टॉप से थोड़ा सा दूर रहें।
इसके बाद मैं Vue.js इंस्टॉल क्रिएट करूँगा, तो इसके लिए मैं स्क्रिप्ट टाइप का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसी के अंदर जावास्क्रिप्ट की कोडिंग की जा सकती है गाइस, आपको पता ही होगा जैसे कि। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, बार लिस्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक व्यू इंस्टेंस क्रिएट करूँगा मैं, और इसको मैं माउंट कर दूँगा एक आईडी होगी ऐप उसके साथ। तो मुझे आईडी क्रिएट करनी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले वाला जो कंटेनर है उसकी आईडी ही मैं इसको ऐप दे रहा हूँ, मतलब इस ऐप के अंदर ये इंस्टेंस वर्क करेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं डाटा का यूज़ कर रहा हूँ। डाटा के अंदर इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो रिटर्न होंगे, तो रिटर्न का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर सबसे पहला मैं ले रहा हूँ मैसेज, इसकी वैल्यू मैं फ़िलहाल एम्प्टी रखूँगा। इसके बाद गाइस मैं इसमें एडिटिंग का यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं फॉल्स दूंगा। फ़िलहाल के लिए इसको आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसका यूज़ मैं आपको बाद में करके बताऊंगा। जब हम इसको लिस्ट को एडिट करेंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जब हम उसको लिस्ट को एडिट करेंगे तो हमें उस लिस्ट की आईडी भी चाहिए, तो उस आईडी को हम इस ऑब्जेक्ट में सेव करेंगे। तो सबसे लास्ट गाइस हमारी है लिस्ट। इस कंप्लीट लिस्ट का जो भी नाम है वो इस लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट में सेव होंगे। तो यहाँ पर डेमो के तौर पे मैं यहाँ पर 2 लिस्ट ले रहा हूँ। फर्स्ट वाली फेसबुक ऐसे डेमो के लिए, और सेकंड वाली गूगल। डाटा के बाद गाइस मैं इसमें मेथड का यूज़ करूँगा, जिसमें कुछ फंक्शंस होंगे जिनकी मदद से हम लिस्ट में कुछ भी एडिटिंग करेंगे या फिर लिस्ट को ऐड करेंगे या डिलीट करेंगे। तो सबसे पहले गाइस मैं लिस्ट में कुछ भी आइटम्स को ऐड करने के लिए यहाँ पर एक ऐड फंक्शन को क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड और फंक्शन। और गाइस यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी कोड होगा मेरा वो यहाँ पर मैं लिखूँगा। फंक्शन ओके। और इस तरह के मुझे 2 फंक्शन और चाहिए, जो कि एक होगा रिमूव करने के लिए, मतलब इस लिस्ट को रिमूव करने के लिए, और एक तीसरा फंक्शन होगा जब मैं इस लिस्ट को एडिट करूँगा। तो 3 मुझे फंक्शन चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। इनके नाम मैं दे रहा हूँ रिमूव, और लास्ट वाला जो होगा एडिट, मतलब इस लिस्ट को एडिट करूँगा मैं इस वाले फंक्शन की मदद से। तो इसके बाद गाइज फिर मैं इसमें एक जो भी हमारा इनपुट है उसमें मैं बी मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ। बी मॉडल गाइज एक 2 वे बाइंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब जब भी मैं इसमें कुछ भी इनपुट करूँगा, कुछ भी टाइप करूँगा, तो ये उसके बाद इस मैसेज में जाकर रियल टाइम मतलब सेव हो जाएगा। मतलब रियल टाइम में जब भी उसमें कुछ लिखूँगा वो इस जो ये नीचे मैसेज वाला ऑब्जेक्ट जो मैंने क्रिएट किया था एम्प्टी वाला, इसमें आके सेव हो जाएगा वैल्यू। चलो देख लेते हैं फिर इसके लिए। तो रिफ्रेश, यहाँ पर शायद कुछ रह गया है। हाँ गाइस यहाँ पर डबल क्वाट्स रह गया था। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं दोबारा से। तो गाइज़ यहाँ पर एक एरर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि गाइज़ मैंने यहाँ पर न्यू का यूज़ नहीं किया था। तो आपको यहाँ पर न्यू का यूज़ करना है इस व्यू इंस्टॉल को क्रिएट करने में। तो रिफ्रेश कर लेते हैं अगेन, रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है। चलिए, लिस्ट डॉट मैसेज, मतलब इस जो ये मैसेज वाला ऑब्जेक्ट है इसको चेक कर लेते हैं, इसमें वैल्यू क्या है इसमें मैसेज। और ये आप गाइस देख सकते हैं ये फ़िलहाल एम्प्टी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एम्प्टी ही दिया था। और अगर अब मैं इसमें कुछ टाइप कर दूँ हेलो ओके कुछ भी, तो जब मैं इसको चेक करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि रियल टाइम इस मैसेज ऑब्जेक्ट में इसकी वैल्यू सेव हो गई है। और गाइस अगर मैं यहीं पर इस मैसेज की वैल्यू को चेंज कर दूँ और यहाँ पर कुछ भी टाइप कर दूँ समथिंग ओके समथिंग, तो
इंटर करते ही यहाँ पर दे सकते हैं इनपुट में भी इसकी वैल्यू चेंज हो गई, क्योंकि ये टू वे बाइंडिंग है। अगर मैं इस इनपुट में वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पर इस मैसेज की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर मैं यहाँ पर मैसेज की वैल्यू को चेंज कर दूँ तो यहाँ पर जो इनपुट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये टू वे बाइंडिंग है। इसके बाद गाइस लिस्ट्स में जो भी आइटम्स हैं, जो भी एडिट हो गए हैं या डिलीट हो गए हैं, समथिंग जो भी बचा हुआ है उसको मुझे इसमें आकर शो करना है। तो यहाँ पर इस li टैग में मैं v4 का यूज़ करूँगा। मतलब जब तक कि उसमें लिस्ट्स में आइटम्स हैं, इस li टैग को वो लूप के थ्रू मतलब शो करेगा, लूप के थ्रू। तो यहाँ पर मैं लिस्ट्स ले रहा हूँ, लिस्ट्स एन लिस्ट, और ये जो टू डू है इसको हटाकर मैं यहाँ पर डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा LIST लिस्ट। ओके, देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर फेसबुक और गूगल दो लिस्ट बन के हो गई तैयार, क्योंकि गाइज मैंने वहाँ पर डेमो के तौर पर फेसबुक और गूगल लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिस्ट ऑब्जेक्ट्स के अंदर फेसबुक और गूगल दो डेमो के तौर पर जो नाम लिए थे वो यहाँ पर लिस्ट में शो हो रहे हैं गाइज। इसके बाद गाइज करंट लिस्ट को अगर मुझे रिमूव करना है तो यहाँ पर मैं एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ले रहा हूँ @click। मतलब इस बटन पर जब भी क्लिक होगा तो ये रिमूव फंक्शन रन होगा, रिमूव। और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर ले रहा हूँ इंडेक्स, मतलब जो भी ये जो करंट लिस्ट है उसका इंडेक्स इसमें आ जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ऊपर ये जो लिस्ट लिखी हुई है इसको एक पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करके कोमा और एक इंडेक्स मतलब दो यहाँ पर लिख दूंगा, लिस्ट कोमा इंडेक्स और ये इन लिस्ट्स। ओके, तो यहाँ पर सेकंड वाला ये जो रिमूव फंक्शन है, यहाँ पर करेंट लिस्ट को रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये जो ऊपर लिस्ट है इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ करूँगा। स्प्लाइस फंक्शन का यूज़ गाइस किसी भी एरे में से एक पर्टिकुलर इंडेक्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं गाइस। तो यहाँ पर इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट वाले में मैं इंडेक्स दे रहा हूँ, सेकेंड वाले में वन मतलब एक बार में एक ही डिलीट होगा। तो इंडेक्स गाइस जो भी करंट इंडेक्स है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं गाइस डिलीट, और ये रिमूव हो गया है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है वो ऐड, मतलब इस लिस्ट में हम आइटम्स को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इफ़ कंडीशन ले रहा हूँ जिसमें मैं दिस मैसेज मतलब ये जो ऊपर मैसेज है उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर चेक करूँगा गाइज क्या ये एम्प्टी है। मतलब अगर ये एम्प्टी है तो मुझे कुछ नहीं करना, और अगर ये गाइज ये मैसेज जो भी है वो एम्प्टी नहीं है तो उसके बाद ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन होगा। तो इसके अंदर मैं एक और इफ़ कंडीशन ले रहा हूँ गाइज। इस इफ़ कंडीशन में मैं दिस एडिटिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब ये वाला यहाँ पर एडिटिंग ये फॉल्स है ट्रू है। अगर गाइज ये ट्रू होगा मतलब जब मैं इस किसी भी लिस्ट को एडिट करूँगा तब ये ट्रू होगा। अगर एडिटिंग गाइज ट्रू हुई तो यहाँ पर जो भी कोड होगा वो रन होगा। ठीक है गाइज, इसके बाद मैं एक एल्स कंडीशन लूँगा, मतलब अगर ये एडिटिंग फॉल्स हुई तो अब के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर एक एल्स कंडीशन ले रहा हूँ, एल्स, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर ये जो भी ऊपर लिस्ट है इसमें मैं उस आइटम को ऐड करूँगा, मतलब जो भी करंट यूज़र ने आइटम उसमें ऐड किया है मैसेज में तो उसको मैं इस लिस्ट वाले ऑब्जेक्ट में सेव करूँगा। तो गाइज़ इसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट एरे फंक्शन पुश का यूज़ करूँगा, मतलब इस लिस्ट में किसी भी आइटम को पुश करने के लिए। तो मैं यहाँ पर दिस मैसेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब इस मैसेज में जो भी वैल्यू होगी वो इस लिस्ट में सेव हो जाएगी, मतलब इसमें ऐड हो जाएगी वैल्यू। ठीक है गाइज़, इसके बाद मतलब जब वैल्यू सेव हो जाएगी तो मुझे इस मैसेज को एम्प्टी करना होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर दिस मैसेज
को अगेन मतलब दोबारा सेलेक्ट कर लिया सिलेक्ट मैंने, और इसको मैं इक्वल एम्प्टी दे दूँगा, मतलब इसको एम्प्टी करना है मुझे। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ट्यूटर नाम का एक लिस्ट ऐड करूँगा। ओके, अभी तक ऐड फंक्शन को मैंने कहीं भी रन नहीं किया, मतलब ये ऐड फंक्शन अभी रन हुआ ही नहीं है, तो ये ऐड नहीं होगा। तो फ़िलहाल चलते हैं अपना जो भी इनपुट है उसमें, और यहाँ पर मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन लूँगा, मतलब ऑन क्लिक नहीं, ऑन इंटर, मतलब जब भी कोई इसमें वैल्यू इनपुट करके कोई इंटर की प्रेस करेगा तब ये ऐड फंक्शन रन होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं की अप, मतलब की अप होगी तब ये इंटर फंक्शन रन होगा। इंटर से मतलब इंटर दाबते ही ये ऐड फंक्शन रन हो जाएगा। ओके, चेक कर लेते हैं, कुछ भी ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर सब कुछ वर्क कर रहा है और डिलीट फंक्शन भी वर्क कर रहा है। तो इसके बाद गाइस किसी पर्टिकुलर लिस्ट को एडिट करने के लिए तो मैं यहाँ पर ये जो भी बटन है यहाँ पर एक क्लिक फंक्शन दूंगा, तो क्लिक, और इसमें मेरा जो लास्ट वाला जो फंक्शन था एडिट उसको रन करूँगा, और इसमें मैं एक पैरामीटर दे रहा हूँ इंडेक्स, मतलब जब मैं किसी लिस्ट को एडिट करूँगा तो मुझे उसका एक इंडेक्स चाहिए, मतलब वो कौन से इंडेक्स पर वो लिस्ट है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स पैरामीटर को एडिट में यूज़ करूँगा, एडिट फंक्शन के अंदर। ओके, तो ये लास्ट में सबसे लास्ट में और फंक्शन है एडिट इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इस मैसेज वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, मैसेज। ओके, मतलब इस मैसेज में उस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा जो भी मैं लिस्ट को एडिट कर रहा हूँ, ताकि उस इनपुट में वैल्यू शो हो। ओके, तो दिस मैसेज, और इसमें मैं वैल्यू रखूँगा दिस लिस्ट, और ये जो भी इंडेक्स का जो भी आइटम है उसको मैं इसमें इस मैसेज वाले मतलब ऑब्जेक्ट में सेव कर दूँगा। और क्योंकि ये टू वे बाइंडिंग है तो इसमें ऊपर जो भी इनपुट बॉक्स है उसमें भी ये वैल्यू शो हो जाएगी। ओके, इसके बाद गाइज जो ऊपर मैंने एडिटिंग वाला जो भी ऑब्जेक्ट फाल्स लिया था उसको मैं यहाँ पर ट्रू कर दूँगा, मतलब मैं इस लिस्ट को एडिट कर रहा हूँ ना इसलिए, तो यहाँ पर मैं इसको ट्रू कर दूँगा। और मुझे पर्टिकुलर जो भी करंट लिस्ट है मुझे उसकी आईडी भी चाहिए होगी, तो यहाँ पर मैं इस एडिटिंग आईडी वाले ऑब्जेक्ट में मैं इसकी आईडी को सेव करूँगा। तो यहाँ पर इक्वल इंडेक्स, मतलब करंट लिस्ट का इंडेक्स इसमें सेव हो जाएगा इस एडिटिंग आईडी में। इसके बाद गाइस जब एडिटिंग ऑब्जेक्ट ट्रू हो जाएगा तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड जो मैंने यहाँ पर दिया था ये रन होगा। ओके, तो दिस लिस्ट, सबसे पहले मैं इस लिस्ट को सिलेक्ट करूँगा और पर्टिकुलर जो भी उस लिस्ट का इंडेक्स होगा वो इस जो ऊपर एडिटिंग आईडी है उसमें सेव होगी। तो मैं इस दिस एडिटिंग आईडी ले रहा हूँ मैं, और इस लिस्ट का वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद गाइस यूज़र जो भी वैल्यू को टाइप करेगा, जो भी मतलब उसको एडिट करेगा, उसको मैं इसकी वैल्यू से चेंज कर दूंगा। ओके, तो इक्वल दिस मैसेज, मतलब उस मैसेज में जो भी वैल्यू होगी वो इस लिस्ट के उस आइटम से चेंज हो जाएगी। ओके, तो जब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी उसके बाद मुझे क्या करना है कि इस मैसेज वाले ऑब्जेक्ट को दोबारा से एम्प्टी कर देना है। तो मैसेज इक्वल डबल क्वाट्स और इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं। ओके, और फिर से मैं इस एडिटिंग वाले ऑब्जेक्ट को फॉल्स कर दूंगा। एडिटिंग इक्वल फॉल्स। ओके, ओके, चेक कर लेते हैं। एडिट पे क्लिक करा और ये देख सकते हैं ये गाइस एडिट हो गया है। इसको करंट दोबारा से एडिट करते हैं और इसको नाम दे दिया मैंने इंस्टाग्राम फ़िलहाल के लिए, और ये देख सकते हैं गाइस ये इंस्टाग्राम हो गया, मतलब ये एडिट फंक्शन भी वर्क कर रहा है। इसको चाहूँ डिलीट भी कर सकता हूँ गाइस, और यहाँ पर कुछ भी नया आइटम भी ऐड कर सकता हूँ गाइस।
गाइज़ ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व कर दूँगा। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में।